बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। जब हम लोग प्रश्नावली 6.1 बना रहे थे, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग उसमें चेक कर रहे थे कौन पूर्ण घन है नहीं है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे, घनमूल बनाएंगे। तो देखिए 1 नंबर, तो यहाँ देखिए कितना है दिया हुआ है 64। तो 64 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना 2 से लग जाएगा, तो ये 32 बार में लगेगा। और यहाँ फिर से 2 से लगेगा 16 बार में, उसके बाद फिर से 2 8 बार में, फिर ये 2 से, फिर से यहाँ पे 4, फिर 2 4। अब देखिए 64 का हम लोग लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो बना है वो लिखेंगे। तो यहाँ 64 बराबर क्या लिखेंगे, कितना बार 2 है, 2 4 6, 6 बार है। 2 यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 6 बार गुना में करेंगे। ठीक है। अब देखिए घनमूल कैसे लिखेंगे, तो घनमूल ऐसे लिखना है, वर्गमूल का साइन जैसे है वैसे लिखेंगे। यहाँ पर 3 लिख देंगे, ये घनमूल हो जाएगा। अब देखिए घनमूल लिखने का क्या तरीका है, तो इसमें से 3 में से एक जोड़ा निकालेंगे, 1 2 3, मतलब 3 संख्या है, उसमें से एक संख्या निकालेंगे। कितना, ये मतलब क्या, ये जो 3 3 का जो युग्म बनाया हुआ है, जो मतलब क्या 3 3 का पेयर बनाया है, उसमें से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितना बार है, 3 बार, तो एक इसमें से निकालेंगे, फिर गुना इसमें से। तो 4 का घन कितना होता है, 64। आप चाहो तो गुना करके देख सकते हो, 4 गुना 4, 3 बार 4 का गुना, यहाँ देखिए 4 चौक 16, फिर 16 हम 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64 देखिए आ गया। ठीक है। हम लोग देखिए क्या किए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड जो ऐसे गुना के फॉर्मेट में लिखे, लिखने के बाद जोड़ मतलब 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। ये घनमूल है तो घन में 3, वर्ग हम लोग बना रहे थे तो उसमें 2 2 लगा रहे थे, तो इसमें 3 3 जोड़ा, 1 2 3, 3 में से एक एक निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालिए 2 गुना 2, तो 2 दुना 4, क्योंकि 2 2 मतलब 6 जोड़ा है तो 3 3 निकल जाएगा, 3 दुना 6, गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 512 दिया हुआ, 512, 512 हम लोग लिखेंगे, 512 कितना लगेगा, 2 से, 2 दुना 4, फिर 2 पचे 10, 2 छाके 12, फिर से 2 लगाएंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 अटे 16, फिर से 2 लगाएंगे, 2 छाके 12, 2 चौके 8, फिर से 2 लगाएंगे तो 32 बार में, फिर से 2 लगाएंगे तो कितना 16 बार में, फिर से 2 लगाएंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 2 चौके 8, फिर से 2 से लगाएंगे। फिर देखिए कितना है 512, तो 512 का हम लोग खंडन लिखेंगे कितना बार में, देखिए 2 4 6 8 1 9, तो 9 बार यहाँ पर 2 लिखेंगे, 9 बार देखिए 9 लिखेंगे, 4 हुआ, 5 6 7 8, अब 9। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वर्गमूल लिखे मतलब घनमूल लिखेंगे तो कितना 512 का रूट अंदर करेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है। तो ये घनमूल हो गया, मतलब 512 का घनमूल। तो देखिए 3 जो 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा 3, तो मतलब 3 2 लिख लेंगे, 2 दुना यहाँ पर देखिए 2 दुना 4, 4 दुने कितना 8, तो 8 इसका आंसर हो गया। समझ गए। इसका आंसर कितना हुआ था, तो 4 हुआ था, और इसका आंसर 8 हुआ। समझ गए। तो देखिए काफी आसान है। वही हम लोग घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालने के बाद 3 3 में से एक एक संख्या जो है निकाल के गुना कर देंगे, वही उसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 3 नंबर में क्या दिया हो, कितना यहाँ पर 10,648 दिया हो, तो 10,648 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए 2 से लगा देंगे क्योंकि इकाई अंक काट दिया हुआ है, 2 पच्चे 10, फिर 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दुना 4, 2 छके 12, फिर 2 छक 12, 2 दुना 4, फिर से 2 से लगाएंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 तिया 6 1। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं 2 से नहीं लगेगा। इकाई अंक कितना 1 दिया वो, 3 से लगा के देखते हैं। 3 अंकों का योगफल 3 से कटेगा, 3 6 2 8, नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं, 4 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 7, यहाँ कितना बार में लगेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 6 7 नंबर 63, नहीं 7 से भी नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं हम लोग, 7 हो गया, तो अब 13 से लगा के 7, 11 से लगा के देखते हैं। तो 11 कम 11, फिर से यहाँ पे 11 गया, तो ये 11 बार में लग सकता है। तो यहाँ देखिए 11 कम 11, यहाँ पर कितना घटेगा 2, यहाँ 11 दूनी 22, हाँ 11 से लग जाएगा, तो यहाँ 11 से लगा देंगे। तो 11 कम 11, ये 13 है, तो इधर 2 इधर आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, फिर से 1, तो 11 बार में लगा, फिर से 11 से लगाएंगे तो 11 21 बार में होता है, 121। तो हम लोग देखिए 10,648 को क्या कितना बार में लिखेंगे, 2 गुना 2, जो भी बाहर में है उसको लिख देंगे, मतलब जितना बार में लगा है। 3 बार 2 दिया हुआ और 11 बार 3 दिया हुआ। तो क्या करेंगे, घनमूल कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो कितना 10,648। आपको देखिए कुछ भी लैंग्वेज में नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है, तो एक जोड़ा निकालेंगे, 1 निकालेंगे। 11 कितना बार है, 3 बार, तो 11 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। तो कितना 10,648 किसका घनमूल है, तो 22 का घनमूल है। ठीक है। 22 को आप 3 बार गुना कर लीजिएगा तो 10,648 आ जाएगा।
समझ गए। देखिए थोड़ा सा बिजली कट गया है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जीरो है, इकाई अंक कितना है, जीरो, तो दो से लग जाएगा, कितना लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे तो दो एक कम दो, दो तिया छः, छः, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, दो पचे 10, फिर जीरो जीरो, उसके बाद देखिए फिर से दो छके 12, यहाँ पे दो सत्ते 14, यहाँ पर दो पचे 10, एक जीरो, फिर से दोस्त लगा रहे हैं, दो तिया छः, छः हुआ यहाँ पर, फिर से उसके बाद दो तिया छः, दो सत्ते 14, दो पचे 10, ठीक है। तो अब देखिए दो से नहीं लगेगा, तीन से लग जाएगा, तीन से कैसे, तो तीन तीन छः, छः छः तीन 13, यहाँ पर तीन से लग जाएगा, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दो छः, तीन पचे 15, फिर से देखिए तीन से लगेगा, चार, हाँ तीन से लग जाएगा, तीन तिया 9, उसके बाद तीन तिया 9 हुआ, दो यहाँ पर तीन सत्ते 21, तीन पचे 15, फिर से देखिए तीन से लगेगा, हाँ लग जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, और यहाँ पर तीन दूनी 6, तीन पचे 15, अब देखिए तीन से भी नहीं लगेगा, पाँच से लग जाएगा, तो पाँच से यहाँ पर देखिए पाँच दूनी 10 पचे 25, फिर से पाँच से लगाएंगे तो 5 बार में, समझ गए, इतना आ रहा। अब देखिए कितना है, 27,000, 27,000 है, तो कितना बार है, तो दो है तीन बार, दो है तीन बार, और तीन है तीन बार, तीन है तीन बार गुना पाँच है तीन बार, पाँच तीन बार, सबका आप जोड़ा लगाएंगे तो देखिए रूट अंडर, नहीं घनमूल, रूट घनमूल यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सभी जोड़ा में से एक एक निकालेंगे, तो देखिए यहाँ तीन तीन लगाएंगे, उसमें से एक, तो यहाँ पर देखिए दो एक बार, फिर तीन एक बार, पाँच एक बार, तो अब करेंगे दो तिया छः, छः पचे 30, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए 27,000 का हम लोग क्या किए, पहले अभाज्य गुणनखंड किए, करने के बाद इसको गुना के फॉर्मेट में लिखे, लिखने के बाद ऐसे हम लोग तीन तीन का जोड़ा बनाए, तीन मतलब तीन तीन का सभी पेयर बनाए, उसमें से एक एक संख्या को गुना कर दिए, तो ये घनमूल आ गया, ठीक है। ये 4 नंबर ऐसे ही बना देना। अब देखिए 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 15,625, तो 15,625 है, देखते हैं इकाई अंक कितना 5 है, तो दो से तो लगेगा, तीन से देखते हैं लगा के, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन पचे 15, यहाँ पर यहाँ तीन दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से लग जाएगा, तो यहाँ पर अंकों का योगफल एक बार जोड़ लेते हैं, 5 एक 6 6 12 12 12 2 14 9 नहीं कटेगा, 5 इकाई अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो पाँच यहाँ पर आया है, 5 या 15, और ये 5 एकम 5, यहाँ पे एक गया, 5 दूनी 10, और पचे 25, फिर से 5 से लग जाएगा, तो 5 छक्के 30, इधर 5 दूनी 10, 10 हुआ, और यहाँ पर कितना है, ये तो 12 है, तो पचे 25, फिर से 5 से लग जाएगा, तो 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10, पचे 25, फिर से 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10, पचे 25, फिर से 5 से लगेगा तो पचे 25 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग, तो कितना है, 15,625 को हम लोग क्या लिखें, कितना बार है, 5 है, तो 6 बार 5 दिया हुआ, 6 बार 5 हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर 6 बार 5 लिख दिए। अब देखिए अब हम लोग घनमूल ऐसे करेंगे, तो 15,625 बराबर, यहाँ पर पावर में 3, तो यहाँ पर देखिए एक बार दो बार, तो कितना करेंगे, 2 5 गुना 5, कितना, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 का आप 3 बार अगर गुना करोगे तो 15,625 बार आ जाएगा, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। 5 नंबर हो गया। देखिए 6 नंबर 13,824 दिया हुआ, 6 नंबर में 13,824, 13,824, इकाई अंक 4 दिया हुआ, 2 से लग जाएगा, 2 छक 12, 2 नमा 18, उसके बाद 12 दूनी 24, फिर से 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर से 2 से लगेगा, 17 दूनी 34, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर से यहाँ पर 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर से 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ पर 2, फिर से देखिए आप कितना बार लगेगा, 2 से, 2 दूना 4, 16 दूनी 32, फिर से 2 से लगेगा, 2 है 20, 2 अठे 16, फिर से 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगेगा, 26 दूनी 54 होता है, फिर से देखिए सॉरी 26 दूनी नहीं, यहाँ पर कितना बार लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 28, 28 आ जाएगा, 28, तो 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 सत्ते 27 बार में लगेगा, फिर से यहाँ पर देखिए आप 3 से लगेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से यहाँ पर लगा देंगे, समझ गए, इतना है। अब देखिए 13,824 को हम लोग लिख लेते हैं, कितना बार 2 दिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 दिया हुआ है, तो 9 बार 2 हम लोग लिख लेते हैं, 9 बार, 9 बार यहाँ पर देखिए 9 बार 2 3 4, थोड़ा अच्छे से लिखना। अब 3 बार कितना दिया हुआ, 3, तो 3 बार हम लोग 3 लिख लेते हैं, समझ गए। अब देखिए घनमूल लिखेंगे, तो 13,824 का घनमूल, घनमूल में यहाँ पर क्यों लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो अब देखिए सभी के 3 3 जोड़ा में से एक एक निकालेंगे, तो देखिए 3 मतलब क्या, एक जोड़ा यहाँ से निकाले, फिर एक मतलब एक यहाँ से निकाले, फिर यहाँ से, उसके बाद 3 में भी एक निकालें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का
24, तो 24 का घनमूल कितना हो जाएगा? 13,824 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये 6 नंबर हो गया। आप देखिए 11,05992, मतलब क्या 1,10,592। तो ये कितना से लग जाएगा? 2 से, क्योंकि इकाई अंक 2 दिया हुआ है तो 2 से लगाएंगे। 2 पचे 10, यहाँ पर फिर से 2 पचे 10, उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए 2 एकम मतलब क्या 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर 19 आ जाएगा, 2 नमा 18, फिर यहाँ पे 2 छक्के 12। ठीक है, अब देखिए 2 से लग जाएगा, हाँ 2 से लग जाएगा ये, तो 2 से इसको लगाएंगे फिर से। यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पर फिर से 2 सते 14, और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर कितना बार में 2 छक्के 12, 2 दूना यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा। तो कितना बार में लगेगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 हुआ 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगेगा, 2 छक 12, यहाँ पर 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, उसके बाद 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर से 2 से लगेगा, कितना बार में लगेगा? 17 दूनी 34, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर से देखिए यहाँ पर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से लगेगा, 2 दूना 4 16, यहाँ पर फिर से लगेगा 2, यहाँ पर 2 दहें 20, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर से यहाँ पर देखिए कितना 2 दूना 4, 2 सते 14 हो गया। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो कितना है 10592। तो कितना बार 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर गिन लेते हैं, अच्छे से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बार 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 बार लिखेंगे, तो 12 बार 2 लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, उसके बाद 3 यहाँ पर 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिए अब इस सबका मौसा लिखेंगे, सॉरी मौसा नहीं, सभी का ऐसे यहाँ पर ये घनमूल लिखेंगे। यहाँ 3 बार आएगा, देखिए सबके 3 3 जोड़ा लगाएंगे, लगा लिए। देखिए एक बार 2 इधर है, एक 3 यहाँ पर, फिर यहाँ पर है, उसके बाद 3 यहाँ पर। देखिए एक बार यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 2 करके, फिर यहाँ बराबर में 2 करके, फिर बराबर में, फिर 2 करके यहाँ पर 3। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 तिया 48, तो 48 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो 1,05,592 हो जाएगा। इसका तोड़ते हैं हुए हम लोग इस तरह बनाएंगे, ये पूरा आ जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना दिया हुआ है? 46,656। तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे 46,656। ठीक है, अब देखिए कितना से लगाएंगे? 2 से। इकाई अंक कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसके बाद फिर से देखिए 2 तिया 6, और फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से यहाँ पर 2 छके 12, फिर 2 छके 12 और 2 चौकी 8, फिर से 2 से लगेगा, तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर से देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर से देखिए 2 से लग जाएगा, तो कितना बार में? 14 दूनी 28 हुआ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक इधर गया, 2 पचे 10, और ये 2 अठे 16, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18। अब देखिए कितना बार में लगेगा, तो ये 729 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना? 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर से 3 से लगेगा, 3 अठे 24 1, यहाँ पर देखिए 3 से लग जाएगा, फिर से 27 बार में, फिर 3 से लगेंगे, तो 3 बार 3 गुना यहाँ पर 27 3 9 आ जाएगा, फिर से 3 से लगाएंगे 3, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कितना आया? 46,656 को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए 2 कितना बार गुना है, तो 1 2 3 4 5 6 बार में, तो 2 6 बार में लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर 6 बार में लिखा हुआ है, तो 2 6 बार लिख देंगे। ठीक है, अब 3 बार, 3 भी 6 ये बार ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी 6 बार लिख देंगे गुना, फिर देखिए 3 यहाँ पर 6 बार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 46,656 को हम लोग लिखेंगे एक बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 3 बार 3 बार, तो यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है 3 तो आप देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 का ये जो हो जाएगा यहाँ पर
ये घनमूल 46,656। देखिए बार बार मैं भूल जाता हूँ मौसा लौसा इसमें, तो आपको घनमूल याद रखना है, घनमूल। ठीक है, ये घनमूल हुआ। और वर्गमूल भी इसी तरह बनाया जाता है, बस हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब पिछले चैप्टर में। तो ये दो दो जोड़ा लगाया जाता है और यहाँ पर तीन तीन का लगाना है, तीन तीन लगाना, एक एक संख्या उसमें से निकाल देना, सभी जो जितना भी मतलब तीन तीन का युग्म बना तो वो घनमूल उसका हो जाएगा, गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर कितना दिया हुआ, 17 56 16। 17 56 16 कितना लग जाएगा, 2 से, 2 8 16, 2 7 14, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 8 16, एक शून्य बीच में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कितना बार में लग जाएगा, तो 2 8 16 ये पूरा पूरा लग गया, यहाँ पर 2 7 14, हाँ ये पूरा पूरा लग जाएगा। थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे बनाना है, बड़ा संख्या दिया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 0, फिर 2 चौके 8, फिर से 2 लगेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18, और उसके बाद देखिए 2 5 10, 2 दूना 4, फिर से देखिए 2 लग जाएगा 10 बार में, यहाँ पर 2 9 18, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 लगेगा, 2 5 10, 2 चौका 8, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर से 2 लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, उसके बाद 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर से 2 लगेगा, यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26, 2 7 14 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12, फिर से देखिए यहाँ पर 2 बार में लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो फिर से लग जाएगा। तो ये कितना बार में लगेगा, तो आप देखिए 3 बार में नहीं लगेगा, 3 से 7 3 10 नहीं लगेगा, 7 से लगा के देंगे, 7 7 चौके 28, और यहाँ पर 6, हाँ 7 से लग जाएगा, तो 7 चौके 28, और यहाँ 7 नंबर 63, फिर से 7 से लगाएंगे तो 7 ये आ जाएगा। तो आप देखिए 1 7 5 6 1 16, इसका गुना करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो देखिए पहले 2 कितना बार है गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 दिया हुआ है, तो 9 बार हम लोग को 2 में गुना कर लेते हैं, 2 4 6 8 1 9, उसके बाद 7 कितना है, 3 बार दिया हुआ है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 17 56 और 16, इसका घनमूल 3 करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 बार, फिर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, फिर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, अब गुना कर लेते हैं, मतलब हर में से एक का गुण निकाल लेंगे, तो ना 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 8 को 7 से गुना कर 8 7 56, तो 56 का घन कितना हो गया, तो 1,75,616 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग ऐसे किए, ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या कॉपी पर आप नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कितना दिया, 91,125, तो यहाँ पर आपको 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई 5 दिया हुआ, ये 3 से लग जाएगा, तो कितना बार में 3 तिया 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पूरा पूरा आया, 3 तिया 9, ये यहाँ आप देखिए पूरा पूरा कटा 2 डिजिट, तो 109 बीच में आ जाएगा, 3 तिया 9, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर लगेगा, तो ये 3 तिया 9 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 3 चौके 12, उसके बाद 3 तिया 9, ये पूरा पूरा कट गया, 11 3 चौके 12, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 7 5 हो जाएगा, पूरा पूरा काट देंगे। तब फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो यहाँ देखिए पहले काट लेते, 3 तिया 9, एक पूरा पूरा फिर से देखिए 3 तिया 9, इधर गया 2, तो इधर आ जाएगा 3 7 21 1 5, तो ये पूरा पूरा कट गया, फिर से 3 से देखिए, यहाँ देखिए 3 एकम 3, 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा देंगे, फिर से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 5 15, फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो हम लोग 3 से लगा देते हैं, तो 3 बार में लगाए तो कितना बार में लगेगा, तो 3 तिया 9, उसके बाद एक इधर गया, तो ये आ जाएगा फिर से 3 तिया 9, उसके बाद कितना 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर से 3 से लगाएंगे, तो 3 से कितना बार में, 3 से यहाँ 3 3 6 और 6 13, हाँ 3 से लग जाएगा, तो 1 1 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो यहाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 तिया 9 हुआ, उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 3 चौके 12 हुआ, और यहाँ पर 3 तिया 9, तो 2 3 7 21 होगा, उसके बाद 3 7 21 हुआ, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा कि 3 5 15, तो उसके बाद देखिए 3 5 15, 3 से फिर से लगेगा, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, अब देखिए 5 से लग जाएगा, तो कितना बार में, तो यहाँ पर देखिए 5 5 दूनी 10, फिर से 5 से लगेगा, तो 5 गुना 5। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, 91,125 है, तो 3 देखिए कितना बार है, 6 दिया, 6 बार दिया हो, तो 3 6 बार लिख लेते हैं हम लोग, 3 6 बार लिख लेते हैं, उसके बाद 5 कितना है, तो 5 3 बार दिया हुआ, 5 3 बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 91,125 का हम लोग ये वर्ग घनमूल करेंगे, तो कितना, एक बार में, 2 बार में, उसके बाद 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, सॉरी 5, 3 तिया यहाँ पर 9 9 5 45, तो 45 का घनमूल कितना हो गया, तो 91,125 हो गया। देखिए इस तरह आपको बनाना है। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो 1 से 10 तक क्वेश्चन बना है, इसमें थोड़ा आपको सावधानी से बनाना होगा, एक भी गलती हो गया तो आपका आंसर ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सावधानी से आपको ये बनाना है। ठीक है,